चलिए आगे एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर है बेटा अपना कौन सा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, पढ़िएगा ध्यान से। इसमें लिखा है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 और 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है शीर्ष है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जो अपन को निर्देशांक दिए गए ना उनको लेते हुए, तो हम यहाँ लिखेंगे दिए गए निर्देशांक। तो कौन कौन से निर्देशांक हैं जो अपन को इस प्रश्न में दिए गए। 3 निर्देशांक दिए हैं, इनको अपन कुछ भी मान सकते हैं, ABC मान के चल रहे हैं। तो ए का निर्देशांक मान लीजिए आप 5, -2। बी का निर्देशांक दिया है आपको 6, 4 और सी का निर्देशांक कितना 7, -2। ये 3 निर्देशांक दिए गए हैं और इन 3 निर्देशांकों को लेकर आपने जांच करनी है कि ये जो 3 निर्देशांक दिए गए हैं क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात आई है कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज सबसे पहले तो ये जाने, त्रिभुज तो जानते ही हैं आप, 3 भुजाओं से निर्मित बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज का एक प्रकार क्या है समद्विबाहु। सम मतलब होता है समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी 2 भुजाएं समान, वो क्या कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इस टाइप से ये हो गया अपना एक समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें कोई भी 2 भुजाएं समान हो सकती है। जैसे हमने नाम लिया ABC। ए के निर्देशांक हो जाएंगे 5, -2, बी का निर्देशांक हो जाएगा 6, 4, सी का 7, -2। तो अपन को ये बताना है ये कहलाते हैं बेटा शीर्ष है, ये ए शीर्ष है, ये बी शीर्ष है और ये सी शीर्ष है। तो आपको ये सिद्ध करना है, यानी जांच करनी है कि क्या ये जो 3 निर्देशांक हैं ABC ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ये चेक करना है। ठीक है, चलिए तो अपन इसमें एक काम करते हैं, ए से बी तक की दूरी याद कर ले रहे हैं, यानी एक भुजा का मान निकाल ले रहे हैं। बी से सी तक की दूरी याद कर ले रहे हैं और ए से सी तक की या सी से ए तक की, बात एक ही है। यानी ए बी का मान निकाल ले रहे हैं हम, बी सी का मान निकाल ले रहे हैं और सी ए का मान निकाल ले रहे हैं। और इन तीनों भुजाओं में से यदि कोई भी 2 भुजाओं के मान बराबर आ गए तो वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो सकते हैं। क्लियर है बेटा। यहाँ हम लिखेंगे जैसे हमें ए से बी तक की दूरी याद करनी है तो हम दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, अतः दूरी के सूत्र से, तो दूरी का सूत्र लगा दे रहे हैं किस भुजा में, ए बी भुजा में। तो ए बी बराबर फार्मूला क्या रहेगा अपना x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए बी भुजा का मान निकाल रहे हैं, यानी ए से बी तक की दूरी हम याद कर रहे हैं। तो ए का मान हो जाएगा x1 y1 और बी का हो जाएगा x2 y2। रखिएगा इसमें मान, तो बी वाले मान में से ए वाले मान हटा देना है। ठीक है, सिंपल सा। 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का 4 -2 यहाँ पर पहले से तो माइनस तो होता ही है इस फार्मूले में, तो माइनस हम क्या कर दे रहे हैं प्लस का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर 6 - 5 क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 क्या हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू में क्या आ जाएगा, यहाँ कर दे रहे हैं 1 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 1 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ये कितने हो जाएंगे 37। ये अपना ए बी का मान आ गया, समीकरण नंबर 1। तो ए बी भुजा यानी ए से बी तक की दूरी कितनी निकली है बेटा अपने अंडर रूट के अंदर 37। अब हम निकालेंगे बी से सी तक की दूरी यानी बी सी भुजा का मान। तो हम क्या लिखेंगे, पुनः हम दूरी के सूत्र से, तो
पुनः दूरी का सूत्र लगाएंगे क्योंकि बी से सी तक की दूरी ज्ञात करनी है ना। तो उसके लिए हम एक काम कर रहे हैं, डायरेक्ट फार्मूला लगा दे रहे हैं, दूरी का फार्मूला। तो BC भुजा के लिए ये मान हो जाएगा x1 y1 का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 y2। तो वो तो सीधी सी बात है, BC लिखा है ना, तो C वाले मान में से P वाले मान घटा देंगे। तो 7 - 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर, -2 -4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, इसका 7 - 6 क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 -6 का स्क्वायर हो जाएगा 37, यानी BC बराबर कितना आ गया √37 समीकरण। तो आप देखेंगे बेटा AB भुजा का मान आया है √37, BC भुजा का मान है √37, यानी दो भुजाएं समान तो होगी। लेकिन तीसरी भुजा भी चेक करनी है, यदि तीसरी भुजा निकली तो समद्विबाहु त्रिभुज बिल्कुल नहीं होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं कैसी हो जाएंगी बराबर। तो आगे चेक करने के लिए AC भुजा का मान भी निकाल लिया। तो क्या क्या निकाल लिया हमने, AB भुजा का मान, BC भुजा का मान, अब हम निकाल रहे हैं CA भुजा का मान एवं CA। यहाँ फिर से दूरी का सूत्र लगा देंगे, दूरी का सूत्र ना लिखे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, A वाले मान में से C वाले मान घटा दे रहे हैं। तो क्या आ जाएगा 5 - 7 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, -2 प्रश्न में रहता है, जो कि माइनस यहाँ पर, तो माइनस का क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। 5 - 7 क्या आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 0 क्या होगा, -2 + 0 क्या हो जाएगा, सॉरी -2 + 2 क्या हो जाएगा 0। तो कितने आ गए, अंडर के अंदर -4, 0 का स्क्वायर कितना आएगा 0। CA में कितना आएगा बेटा, अंडर के अंदर -4। ये निकला समीकरण नंबर। तो आप देखेंगे बेटा इसमें समीकरण 1 से देखो आप, और समीकरण 2 से, यानी AB भुजा ये दिख रही है आपको और BC भुजा, ये दोनों भुजाएं बेटा कैसी होंगी, समान होंगी। तीसरी भुजा कैसी है, असमान। क्यों है, अपन को दिख रहा है समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 से हम क्या कह सकते हैं बेटा कि AB भुजा का मान √37 है और BC भुजा का भी मान कितना है, अंडर के अंदर 37 है। तो कोई भी दो भुजाएं समान दिख रही हैं अपन को बेटा, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कैसी आ रही है, समान आ रही है, और तीसरी भुजा की दूरी असमान आ रही है। इसलिए कौन सा त्रिभुज हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। तो हम क्या कहेंगे, अतः दिए गए बिंदु या निर्देशांक, अतः दिए गए बिंदु समद्विबाहु, अतः दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष। ये अपना क्या आ गया आंसर। और आंसर क्यों आया है, क्योंकि समद्विबाहु मतलब कोई भी दो भुजाएं समान, तो कोई भी दो भुजाएं अपनी समान आ गई ना, AB भुजा और BC भुजा, ये दोनों समान है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज की शीर्ष। समझ में आया बेटा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में चित्र यानी आकृति दी गई है, इसको हमने बना दिया। यहाँ पर लिखा है बिंदु A, यहाँ पर बिंदु B, ये है C और ये है अपना D। इस टाइप से यह आकृति दी है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A B C D पर बैठे हो। तो कोई भी 4 मित्र बैठा हुआ यहाँ पर बिंदु A B C D पर क्या है, बैठे हुए हैं, जैसा कि संलग्न आकृति 7.1 में दर्शाया गया। तो ये अपनी 7.1 संलग्न आकृति है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर जाती हैं
और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? तो जो सहेलियां हैं, एक का नाम चंपा है, दूसरी का नाम चमेली है, तो उन्होंने क्लास लगी है बेटा, क्लास में देखा उन्होंने कि बिंदु ABCD पर 4 मित्र बैठे हैं। तो यहाँ पर कौन कह रहा है? चंपा बोल रही है चमेली से कि क्या आपको नहीं लगता कि ABCD क्या है, एक वर्ग है? उसने एक क्वेश्चन किया चंपा ने चमेली से कि ABCD क्या है, एक वर्ग है। चमेली इस बात से सहमत नहीं है। चमेली ने कहा नहीं, ये वर्ग नहीं हो सकता। दूरी का सूत्र का प्रयोग करके बताया कि इनमें से कौन से है। तो अपन को दूरी के सूत्र का प्रयोग करना है और इस बात को सेटिस्फाई कराना है कि चंपा सही कह रही है कि नहीं कह रही है। ठीक है, यानी ABCD क्या एक वर्ग हो सकता है। तो इसको अपन ने अच्छा मिलाकर देख लिया है। बिंदु A को हमने B से मिलाया, बिंदु B को हमने C से मिलाया, C को हमने मिलाया D से और D को मिलाया हमने E से। तो चंपा का कहना है कि ये एक वर्ग है और चमेली कह रहे हैं कि ये वर्ग नहीं है। तो प्रश्न के मुताबिक यदि अपन चले तो अपन को वो प्रश्न में ही बोल रहे हैं कि दूरी के सूत्र का प्रयोग करो और ये बात सिद्ध करो कि भाई कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, तो संलग्न आकृति में जो अपन को बिंदु दिख रहे हैं वो लिख ले रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो हम कहेंगे संलग्न आकृति से हम निर्देशांक निकाल ले रहे हैं बेटा। क्या निकाल ले रहे हैं? निर्देशांक। क्योंकि यहाँ पर अपन को दिख रहा है दूरी के सूत्र का प्रयोग हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास क्या हो, निर्देशांक हो। अभी तो निर्देशांक है ही नहीं हमारे पास, तो निकाल ले रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं। बिंदु C है। बिंदु A पर देखो बेटा, वो क्या कह रहे हैं कि ये हो गया स्तंभ और ये हो गया अपनी पंक्ति। तो ऐसे में 10 पंक्ति है और 10 स्तंभ है। ठीक है, 10 स्तंभ में दिख रहे हैं आपको, ऐसे में 10 क्या दिख रहे हैं? पंक्ति। क्लियर है? इसमें आप बिंदु A की निर्देशांक कैसे बनाओगे? देखो यहाँ पर इसको मान लो आप x अक्ष, ये अपना क्या हो जाएगा x अक्ष, और ये हो जाएगा अपना क्या y अक्ष। तो बिंदु A को देखो आप बेटा, एक बार x अक्ष पे देखना है। देखो बिंदु A x अक्ष पे क्या मिल रहा है हमें? निर्देशांक क्या मिल रहा है? 3। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं A3 मिला 3। और y अक्ष पे हम देखें तो हमें क्या मिला है यहाँ पर? 4। 3,4 अपने क्या बन गया? निर्देशांक। अब B का निर्देशांक देखो बेटा, पहले x अक्ष B दिख रहा है, x अक्ष को मिला इसके पास, देखो सीधे चले जाओ, क्या मिला आपको? 6। और y अक्ष पे मिला इसको B को, क्या मिलेगा आपको? 7। तो B के निर्देशांक क्या मिले? 6 7। C के निर्देशांक देखो, x अक्ष पे मिला इसको तो आपको मिलेगा 9, क्या मिला? 9। और y अक्ष पर मिलाएंगे इसको बिंदु C को तो हमें मिलेगा क्या? 4। और D के निर्देशांक क्या मिले वो भी देख लेते हैं। x अक्ष पे हमने इसको मिलाया तो हमें मिला 6, और y अक्ष पर यदि हमने बिंदु D को मिलाया तो हमें क्या मिला? तो बेटा ये अपने 4 हो गए निर्देशांक, और आपको ये बात प्रूव करनी है कि ABCD एक वर्ग है कि नहीं है। तो ABCD यदि एक वर्ग है तो वर्ग की यदि बात करें बेटा तो आप अच्छे से जानते हो, ऐसे ही मान के चलो एक वर्ग है, क्या है ये? एक वर्ग है। तो वर्ग में बेटा सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। सभी भुजाओं की जो लंबाई रहती है ना वो कैसी रहती है? समान रहती है। और साथ ही साथ में इनके विकर्ण यदि हम डालें तो इनके विकर्ण भी कैसे होते हैं? बराबर। इस विकर्ण का मान इस विकर्ण के कैसे होता है? बराबर होता है। तो आपको दूरी के सूत्र का प्रयोग करना है और आपको ये सिद्ध करना है कि ये वर्ग है कि नहीं, मतलब चंपा सही बोले है कि चलिए। तो हम एक काम कर रहे हैं, दूरी के सूत्र का प्रयोग करके पहले AB भुजा का मान निकालेंगे, फिर BC भुजा का मान निकालेंगे, फिर CD का, फिर DA का। यानी A और B के बीच की दूरी का मान निकालेंगे, B और C के बीच की दूरी निकालेंगे, C और D के बीच की दूरी निकालेंगे, और D और A के बीच की दूरी निकालेंगे। देखते हैं बराबर निकलते हैं कि नहीं। तो हम यहाँ कहेंगे, ध्यान से देखिएगा,
भुजा AB में दूरी के सूत्र से, तो भुजा AB में दूरी का सूत्र लगाएंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा दूरी के सूत्र का, अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अपना दूरी के सूत्र का क्या होगा फार्मूला, इसमें आपको मान रख देना। AB की बात हो रही तो AB के लिए आप देखेंगे A का मान होगा x1 y1, तो B का मान होगा क्या x2 y2। तो B वाले मान में से A वाले मान घटाने हैं तो क्या आएगा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू में 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, और 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू में कितना बना बेटा, यहाँ करते हैं 3 का स्क्वायर हो जाएगा अपना 9 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, तो AB का अपना मान क्या निकलेगा 9 प्लस 9 क्या होगा अंदर रूट के अंदर 18। ये आपका मान आगे इसको हम दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर हुआ। तो AB भुजा का मान कितना आया अंडर रूट के अंदर 18। अब हम निकालेंगे किसका BC भुजा का मान, लिखेंगे इसी प्रकार BC बराबर, यहाँ पर भी दूरी के सूत्र लगाएंगे। दूरी का सूत्र तुम बार बार नहीं लिखेंगे बेटा, बस आपको ये याद रखना है कि C वाले मान में से A वाले मान घटा देना है आपने। देखो 9 माइनस क्या हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये बनेगा। इसको सॉल्व कर दो। 9 माइनस 6 क्या आया 3 का स्क्वायर, और 4 माइनस 7 क्या आया -3 का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे इसका स्क्वायर हुआ 9 और इसका भी स्क्वायर क्या होगा 9। 9 प्लस 9 क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर BC स्क्वायर में 18 आ गया। इक्वेशन नंबर 2। तो AB भुजा का भी मान अंडर रूट 18 आया है, BC भुजा का भी मान क्या है अंडर रूट 18। तो AB भुजा निकल आई, BC भुजा निकल आई। अब हम निकालेंगे CD भुजा के बीच की दूरी। तो CD बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी फार्मूला दूरी के सूत्र का, बस आपको ये याद रखना है पीछे वाले मान में से आगे वाला मान घटा देते हैं। D में देखो D वाले मान में से C वाले मान घटा दो। 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो CD स्क्वायर में आप देखेंगे 6 माइनस 9 क्या आएगा -3 का होल स्क्वायर, और 1 माइनस 4 क्या आएगा -3 का होल स्क्वायर। तो CD स्क्वायर में 9 प्लस 9 प्लस है आएंगे बेटा, तो CD स्क्वायर में क्या है अंडर रूट 18। ये निकला CD भुजा के बीच की दूरी, समीकरण नंबर 3। AB आ गया, BC आ गया, CD आ गया। अब हम निकालेंगे DE। तो अभी तक आप देख रहे होंगे समीकरण इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड में बेटा सभी के मान एक समान आए कि नहीं आए। अब बचा क्या अपना DA। तो DA इक्वल टू में क्या हो जाएगा A वाले मान में से D वाले मान आप घटा दो। 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो DA इक्वल टू में क्या हो जाएगा 3 माइनस 6 क्या आएगा -3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 क्या आएगा 3 का होल स्क्वायर। तो DA इक्वल टू में कितना है 9 प्लस 9। तो DA इक्वल टू में क्या आएगा अंडर रूट 18 आ गया कि नहीं। इक्वेशन नंबर 4। तो सभी भुजाएं बेटा कैसे आए बराबर। देखो आप समीकरण नंबर 1 2 3 4 में देखो आप अंडर रूट 18 अंडर रूट 18 अंडर रूट 18 और अंडर रूट 18। तो यहाँ हम क्या कहेंगे समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 व समीकरण 4 से। तो समीकरण 4 से समीकरण नंबर 1 2 3 4 से हम क्या कहेंगे सभी भुजाएं कैसी है बेटा बराबर हैं, यानी AB का मान BC के बराबर है, BC का मान CD के बराबर है, CD का मान DA के बराबर है। यदि बेटा ये सभी भुजाओं की जो बीच की दूरी है वो यदि समान है, यदि सभी भुजाओं के बीच की दूरी कैसी है समान है, तो है तो यह एक क्या होगा वर्ग होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा।
क्योंकि सभी भुजाओं की लंबाई एक समान है, इसलिए हम क्या कहेंगे, अतः यहाँ हम कहेंगे यह एक क्या है, वर्ग है। अतः यह एक क्या है, वर्ग है। अच्छा, वर्ग में विकर्ण भी बराबर होते हैं। यदि हम ये विकर्ण डालते हैं ये बी डी विकर्ण हो जाएगा और ये ए सी विकर्ण हो जाएगा। तो इन विकर्णों के भी मान निकाल सकते हैं। यदि विकर्णों के मान बराबर हुए तो ये 100% वर्ग है। अभी तो आप 50-50 कह सकते हो कि केवल इनमें भुजाएं बराबर है, विकर्णों का तो पता नहीं, तो इनकी विकर्ण भी निकाल के आए। ठीक है, तो हम कहेंगे विकर्ण ए सी बराबर, विकर्ण ए सी भुजा का मान हम निकाल दे रहे दूरी के सूत्र का प्रयोग करके। तो सी वाले मान में से ए वाले मान घटाओ, 9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व कर लो। अंडर के अंदर 9 - 3 क्या आएगा, 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर होगा 0 का स्क्वायर, यानी कितना बनेगा बेटा ये 36 प्लस में क्या आएगा 0, और 36 में आप 0 जोड़ेंगे तो 36, यानी कि ए सी इक्वल टू में क्या आया, अंडर रूट के अंदर 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 5, तो विकर्ण एसी की वैल्यू निकली है 6। अब दूसरा विकर्ण क्या है अपना बी डी या डी भी कह सकते हैं आप, एवं विकर्ण बी डी, तो डी वाले मान में से बी वाले मान, डी वाले मान में से बी वाले 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 7 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिएगा, 0 का होल स्क्वायर और ये कितना है -6 का होल स्क्वायर। विकर्ण बी डी इक्वल टू में 0 का स्क्वायर 0, -6 का स्क्वायर 36 में आएगा, यानी 36 ये रहा बेटा। और इसको हम क्या लिख पाएंगे, बी डी इक्वल टू में 6, समीकरण नंबर 6। तो आप देखेंगे बेटा, इसको हम यहाँ लिखेंगे, बी डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, समीकरण नंबर 6। तो बेटा इनकी भुजाएं भी बराबर है, साथ ही साथ में इनके विकर्ण भी बराबर है, यानी ये 100% कंफर्म हो गया कि ये अपना क्या है, एक वर्ग है। यानी चंपा ये बात चमेली से बिल्कुल सही कह रही है। यानी अपन क्या कहेंगे, चूंकि यह क्या है, वर्ग है, अतः इसमें क्या लिखना था, इनमें से कौन सा सही है, हाँ ABCD क्या होगा, एक वर्ग है, अतः चंपा सही बोल रही थी, किससे, चंपा से। ये बेटा अपना क्या है।